हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा ने जो बबली का वेडिंग फंक्शन अटेंड किया है, उसका बबली का निकाह। तो मैडम जी, जैसे तो आपको सबको पता ही है, होटल में रहती हैं, होटल में ही कपड़े चेंज करने आती है बार बार। और एक दिन में मतलब जो शादी के लिए तैयार होके वो निकली है, वैसे ही दोपहर तक निकली है, उसके बाद फिर से वो दोबारा तैयार होने आएगी हो आए वापस। तो अब आप ये देखिए, जिस ये इस तरह से निकली है और फिर वो सनी बता रहा होता है कि इसने मेरी चप्पल पहन ली, क्योंकि ये इसकी चप्पल जो भी है मेहंदी लगी हुई थी तो खराब ना हो जाए, इसलिए मेरी चप्पल पहन ली, वो नंगे पैर घूम रहा था। तो भैया इस तरह से तो इसको एकदम महारानी ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आप ही हैं सब कुछ, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे लेकिन आप कंफर्टेबल रहिए। तो इसको ये आदत पड़ गई है, सब मेरे आगे पीछे घूमें, सब मेरे को पूछें, सब मेरी परवाह करें। तो इसको किसी की परवाह नहीं है, इसको अपने हस्बैंड की भी चिंता नहीं है कि अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसको होने दो। आप इसी तरीके इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी में पूरे टाइम अपने हिसाब से चलाया है इसने सनी को। ये उसके हिसाब से चली ही नहीं है। सबा जब शादी में कोई जा रहा है तो वो अपने कजन्स के साथ बैठना चाहेगा, उनके साथ बातें करना चाहेगा, उनके साथ घूमने चाहेगा, या उनके साथ शादी का कोई काम कराना चाहेगा, या रात को सोना चाहेगा ताकि वो सब गप्पे मार सके। लेकिन नहीं जी, इसको अपने हिसाब से चलना है। मेरे को एयरपोर्ट, मेरे को होटल छोड़ छोड़ के आओ, मेरे को होटल में लेके चलो, मुझे होटल में सोना है, मुझे होटल में तैयार होना है, मुझे चूड़ियां लेने जानी है, अभी मुझे कपड़े लेने जाने हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना, गुलाम बना के रखा हुआ है, वो हाल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जब जा रही थी तो कितना तैयार तो ऑलरेडी हुई पड़ी है। ये देखो, अच्छा खासा लीपा पोती करी हुई है, लाल गाल करे हुए हैं, इतने मोटे मोटे हाथ, इतनी फंसी हुई चूड़ियां। अपना ये जो इसका ड्रेस था काफी हैवी, ठीक ठाक हैवी था, मतलब तुम आराम से किसी अच्छे ओकेजन पे पहन सकते हो। और सनी तो बेचारा इसकी गुलामी करते हुए इधर उधर घूमता फिरता दिखता है। तो इसको अभी कोई वो नहीं है। अब इससे देखो, हिजाब विजाब कुछ नहीं बांधा, ये इस तरह से दुपट्टा लेके रखते हैं जैसे पुराने जमाने की औरतें लेके रखती थी ना वो। और जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बाकी सर पे दुपट्टा ले रही हैं इसकी फैमिली में, लेकिन वो बाल दिख रहे हैं। अब इसे बाल तो दिखाने नहीं, क्योंकि बाल तो उड़ गए हैं इसके आगे से काफी, तो इसकी सुंदरता दब जाएगी, पकड़ी जाएगी ये। तो इस तरह से दुपट्टा लेके रहती है। अब ये देखिए, जहाँ पे ये स्टेज पे जाती है, तो देख लीजिए आप, जिस तरह से बाकी लड़कियों ने दुपट्टे लिए हुए हैं अपने सर पे, और इसने जो लिया हुआ है, ये जो होती है ना, मेरे को तो एक वो मीम याद आती है इसको देख के। चाहिए तो मैं लगा भी देती हूँ। ये देखो, ये आती थी ना एक आंटी, बिक गई है गवर्नमेंट, ये वैसी वाली लगती है मुझे ये। इस तरह से दुपट्टा लगा के रखती है सर पे पूरे टाइम। अब ये देखिए, शादी हो शादी मतलब उनकी जो चल रही थी, वहां पे गई, स्टेज पे चढ़ गई, घूम फिर के आ गई। अब उसके बाद इसको फुल फ्लेज रेडी होना है। दुल्हन को भी ले आई कि दुल्हन भी रेडी होएगी, और दुल्हन की बहनें, और मतलब दो तीन बंदे, अरे अकरम शकरम और उसके छोटे भाई भाई ये सब आ गए। भैया उनका तो क्या काम था, वो जबरदस्ती भीड़ कर रहे थे। पर ठीक है, ब्यूटिशियन आई इनकी जो जो पार्लर वाली है। और सबा ने बोला कि मुझे भी तैयार होना है, और दुल्हन तैयार होएगी। अब जब दुल्हन तैयार होगी वो तो ठीक है, दुल्हन का जो मेकअप था वो काफी अच्छा था। इसका मेकअप देखो, ओ भगवान, ये पूरा अलिफ लैला तंबू छाप कपड़े पहन के जो तैयार हुई है। और इसने एक और चालाकी की है, जो इसने ब्लैक कलर का वो पट्टा सा सर पे बांधा है ना, कपड़ा सा, वो एक डिल्यूजन देता है बालों का। तो ये ऐसे दिखाना चाह रही है बाल हैं और मेरा ये सब लगा हुआ है, ताकि मैं एकदम गंजी सी ना लगूं। और ये इतने बड़ा इसका मांग टीका, इतने बड़े कान के झुमके, चूड़ियां, और इतना बड़ा स्लीव वाला इसका वो ब्लाउज टाइट सा, और ऐसा लहंगा। अब यह देखिए, जब ये जा रही है ना दुल्हन, तो ये जो छोटी बहन है उसकी और दूसरी बहनें वगैरह है, जो कजन वगैरह होंगी, वो है इसके साथ। अब दुल्हन तो वैसे ही धीरे चलती है, बट सभा से तो चला ही नहीं जाता है इसको। तो मतलब कारों में चलने की आदत हो गई और बैठने की आदत हो गई सारे दिन, इसका इतना मोटापा चढ़ा हुआ है इस पे, सूजन चढ़ी हुई है कि इसे चला ही नहीं जाता। तो ये देखो, पीछे पीछे मन तो कर रहा हुआ इसका दुल्हन के साथ चलने का, लेकिन चला ही नहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे रह जाती है। फिर भाग भाग के कोशिश करती है, कहीं से मैं घुस जाऊं, कहीं से मैं घुस जाऊं आगे, ताकि थोड़ी अटेंशन मिल जाए। और शादी में जाते ही इसका शुरू हो गया फैन मीटअप। ये देखिए, इतने लोग इसके फोटो ले रहे हैं, आ गए इसके सारी फैन फॉलोइंग। एक तो ये है ना, इसने जाते ही सब, पहले तो 2 महीने पहले से अनाउंस कर रखा था, हम लोग आ रहे हैं जमशेदपुर। तो जो लुखे शुखे, मतलब जो लोग मिलना चाह रहे हैं इससे, ऐसी भीड़ मचा के पहुंच गए इससे मिलने। रोज मिल रही है, रोज अपने घर गेस्ट के घर बुला के बाहर खड़े होके मीटअप कर रही है, बाजारों में मीटअप कर रही है। तो जो नहीं भी मीटअप करना चाह रहे होंगे, जिन्हें नहीं भी पता होगा ना, उन्हें भी लग रहा होगा चल हम भी मिलाए। अब वो ढूंढ डांड के
किसी का एड्रेस ढूंढना कोई इतनी भी बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। ढूंढ डांड के सारे शादी में पहुंच गए। अब आप ये देखिए, जो होस्ट है, जो इसके पापा मम्मी हैं या भाई हैं, जो भी घर वाले हैं, वो बारात को संभाले, लड़के वालों को संभाले, अपनी फैमिली को संभाले, उनको पूछे कि खाना खा लिया, उनको बैठने की जगह मिल रही है, वो कंफर्टेबल है, उनकी फोटो खिंचाई, या इसके फैंस को संभाले। ये जो सेलिब्रिटी बनी हुई है मौदा की, यूट्यूबर बनी हुई है बहुत बड़ी, ये तो ऐसे खुश हो रही है कि मेरे को तो इतनी अटेंशन मिल रही है, मेरे को तो कोई पूछता नहीं था मुंबई में, मैं तो अपने सड़क पे घूमती रहती हूँ, वहाँ के मीरा नगर, मीरा रोड की गलियों में, मेरे को तो कोई दो कौड़ी का भाव नहीं देता, यहाँ तो मेरे को इतनी इज्जत मिल रही है, मैं तो मौदा में सारी गलियों में घूमती रहती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, कोई फोटो नहीं खिंचा रहा। ये तो ऐसा मिल गया कि मैं तो यहीं बस जाऊं, इन्होंने तो मुझे सर आंखों पे, बता रही थी, मुझे सर आंखों पे पलकों पे बिठा रखा है, तो भाई तुम यहीं बस जाओ। लेकिन तुम ये सोचो, जिसके इवेंट पे आए हो उनका क्या हाल है। अब ये भीड़ जो आई है, अब इसमें से कोई जाके घुस के खाना भी खा रहा होगा, तुम किसको रोकोगे, किसका हाथ पकड़ोगे, नहीं ना। और ऐसे में खाना वाना कम पड़ जाए तो कितनी बेइज्जती की बात है। ये तो वही मौदा में जैसे इसकी शादी हुई थी ना, वो तब तब वहां पे क्या हुआ था कि इसके सारे मोहल्ला वाले, इधर उधर के, जिनको इनविटेशन नहीं भी मिला, सब घुस गए। खाने वाने का कोई हिसाब है नहीं, बाल्टियों में भर के खाना इधर से उधर भाग रहा है शोएब। और खाना कम पड़ गया, खाना बहुत ही ज्यादा कम पड़ गया कि बारातियों को ही नहीं मिला, तो बहुत बेइज्जती हुई थी इन लोगों की। खैर, अभी इसकी बात करते हैं। तो अब जो लड़की के पापा हैं या लड़की के भाई या लड़की वाले हैं, वो तो ये देखेंगे ना, बारातियों को अच्छे से स्वागत हो, बारातियों को कोई कंफर्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना आ जाए वो लोग, और बाकी जो घर वाले हैं, लड़की वाले हैं, वो भी अच्छे से रहे, अच्छे से खाए पिए, ये या इनके इसकी फैन फॉलोइंग को, इसकी बारात को संभालते फिरे। तो कांड हुआ है कुछ तो इसको बोला गया होगा। सनी थोड़ा समझदार है इस मामले में। इसको बोला गया होगा कि स्टेज पे चढ़ रही है तो वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, तो भैया तू, ऐसा है, सनी को बोला होगा इन्होंने पक्का किसी ने, कि भैया तू यहाँ पे इसको हटा यहाँ से, नहीं तो बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है, हम ये तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपना ही ड्रामा शुरू कर दो। तो सनी इसको लेके भागा है। तो सनी इसको लेके भागा है, ये वहां पे पहुंची होटल में, सीधा उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, फैन मीटअप से सीधा होटल में पहुंच गए। और फिर सांस चढ़ी हुई है मैडम जी से, बोला नहीं जा रहा है। फिर कहती है, गाइस हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमारी फोटो लेते हो, एक एक फोटो लिया करो, कई लोग 10-10 लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, 10 क्या 20 लो, मेरे सर पे चढ़ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मुझे गोद में उठा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आज तक इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। भाभी को मिलती थी, हम हमेशा सोचते थे हम कब इस लायक होंगे कि अल्लाह हमें इतनी इज्जत देगा, और आज हमें मिल रही है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें सपना लगता है कैसा है, अल्लाह ने इतना दिया है। तो लेकिन गाइज, हम चाहते थे कि एक एक करके ही फोटो खींचो, और हमने पहले भी कहा था कि आप जब हम बोले तभी आओ। फिर सनी पकड़ता है कैमरा, सनी बोलता है, देखिए किसी और का फंक्शन था, हम नहीं चाहते कि हम उसका फंक्शन खराब करें, हम स्टेज पे चढ़े तो स्टेज पे आ जाते थे लोग, भाई तुम ही बुला रहे हो। और सबसे बड़ी अक्लमंदी ये होती कि तुम जाते, शांति से शादी अटेंड करते, अपना व्लॉग्स बनाते, शूट करते शादी के इवेंट्स, और जब तुम बॉम्बे आते ना तब तुम डालते, ताकि तुम शादी भी एंजॉय कर सकते, और जो जिसका घर था शादी वाला, और जो शादी वाले लोग थे, वो फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती। तुमने तो जाने से पहले ही इतने हंगामे मचा दिए, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जाते ही पहले दिन से तुमने तो स्टेशन से ही शुरू हो गए, स्टेशन पे 4 फैन तुमने बुला लिए, और वहीं से शुरू हो गए। अब तुम अपने व्लॉग में इन सबको दिखाओगे तो वो तो आएंगे ही ना। और मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके खुद के यूट्यूब है, चैनल खोल के बैठे हैं, जो खुद यूट्यूब के चैनल खोल के बैठे हैं, उनको बिल्कुल 200 400 500 1000 व्यू मुश्किल से मिल रहे होंगे। तो सोचते हैं एक बार सबा इब्राहिम की शक्ल आ जाए तो उससे हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, हमारा व्यूज बढ़ जाएंगे, इसलिए आते हैं वो। उन्हें क्या, उन्हें ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो कि वो अपने फोटो कहीं फेसबुक पे लगा देंगे तो उनको कोई समाज में कुछ एक्स्ट्रा इज्जत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग, और ये जितने भी आते हैं ना, खुद ही बोलते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है, आप एक बार उसको बोल दीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, या तो कोई बेच रहे होते हैं कुछ, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसका नाम ले दीजिए। और सबा मैडम को ना इंस्टाग्राम पेज का नाम लेना आता है, ना यूट्यूब चैनल का नाम लेना आता है, ना वो लिख के बताती है अपने चैनल पे। इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको ये दिखाना है कि हाँ मुझसे मिलने आए हैं। तो फोटो खींचते वक्त वो अपना कवर कर देती है कि मेरा कंटेंट भी बन गया। आधा इस बार का जो व्लॉग बनाया, आधे व्लॉग में पूरे टाइम यही चलता रहा, यहाँ फोटो वहां फोटो, इसके साथ फोटो उसके साथ फोटो। तो जब ये भागे ना वहां से, तो फिर ये रुआसी हो गई। तो कि भैया मैं तो इतना सज धज के आई थी, मैंने 2 घंटे मेकअप कराया, मैंने तो अपना फोटो शूट भी मेरा ढंग से हुआ नहीं, मैं तो स्टेज पे भी नहीं चढ़ पाई, और मेरे को तो लोग छोड़ ही नहीं रहे। तो अब मैं ब्लॉग कैसे बनाऊंगी, तो पक्का रोई धोई होगी।
उसके बाद इसने कपड़े वपड़े बदले अपने। और कपड़े क्यों बदले इसका कोई मीनिंग नहीं था। और जो उसने बाद में कपड़े पहने वो देखिए कितने बेकार थे। ये देखिए, इतना इल फिटिंग सा बिना प्रेस का कुर्ता सा पहन के जा रही है, ऊपर से 11:30 बज रहे थे। तो कब ये निकले होंगे, 12 बजे पहुंचे होंगे। और इसका यही हुआ होगा, मैं तो एक बार भी स्टेज पे नहीं चढ़ी, दुल्हन के साथ फोटो नहीं आई, रोई होगी तो इसको लेके गया। अब ये ऐसी चादर पहन के बैठी हुई है दुल्हन के साथ यहाँ पे। अगर इसको क्लोजअप में देखो तो काफी बेकार कपड़े हैं, तो किसी को नहीं पता कि इसने कपड़े बदले क्यों थे अगर से दोबारा जाना था। या तो ऐसा लगा होगा कि अब दोबारा जा नहीं पाएंगे। फिर उनका फोन आए, कैसा नहीं कह रहा, उनके भी फोन आ रहे हैं बार बार। अब लड़की वालों को लग रहा होगा भैया मोहदा की सेलिब्रिटी तो चली गई, कहीं बुरा ना मान जाए, तो बुला लेते हैं, तो उन्होंने बुलाया बुलाया होगा। अब एक और चीज मुझे जो लगती है खराब, ये अपनी सास के साथ बिल्कुल नहीं दिखती। जब सास दूल्हे के कुछ फंक्शन सा कर रही थी या दूल्हे को कंग्रेचुलेट करने गई, ये पीछे खड़ी है। ठीक है, ये देखो सनी भी साथ में खड़ा है लेकिन ये गायब है। ये पीछे खड़ी थी, जो इसका थोड़ा सा दुपट्टा सा दिख रहा था किनारे पे। तो साथ में क्यों नहीं रहती अपनी सास के। और अब देखिए, जब ये खाना खा रही थी तो सनी इसको ला ला के दे रहा है, प्लेट भर के चिकन मटन पेल रही है। अब उसकी माँ साथ में बैठी हुई है सनी की, लेकिन न सास को कुछ नहीं, ये सास को कोई और खाना दे रहा है, ये बल्कि दूसरी लड़की सास की प्लेट में खाना दे रही है, बल्कि और सबा खाने में लगी हुई है। इसको कोई लेना देना नहीं है, सास के साथ बैठूं दिखावे के लिए ही बैठूं, उनसे पूछ लूं, उनके साथ ही खाना खा लूं। ये अपना खाना खाना सीधा आई बैठी, सनी ने इसको डाल के दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। और कोई लेना देना नहीं, सास को बाद में खाना मिल रहा था। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं ना वो लोग बहुत देखते हैं। और एक छोटी सी बात है, जैसे क्या होता है कि पता नहीं मैंने पहले बोली थी या नहीं, दोबारा बोल देती हूँ अगर बोली भी हो तो। जैसे क्या होता है ना, सास बहू में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, भी होते होंगे, सभी जगह थोड़े बहुत होते हैं। इनके यहाँ तो कोई रीजन भी नहीं है होने का, ये तो अपनी चलाती है, तो यहाँ तो कोई दिखता भी नहीं है कि किस रीजन से होगा। बट अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं ना, कि मनमुटाव है, कुछ भी है, छोटे मोटे अनबन दिख रही है, बन रही है, नहीं बन रही है बात, तो वो जब रिश्तेदारी में जाते हैं, ऐसे रिलेटिव्स में जाते हैं, शादियों वादियों में कहीं पे भी, तो वो साथ में घुल मिल के रहते हैं, वो दिखाने नहीं देते कि भैया कुछ प्रॉब्लम है भी। क्योंकि ये बहुत प्रेस्टीज की बात होती है, खानदान की इज्जत उछालने वाली बात होती है कि तुम बात ही नहीं कर रहे हो आपस में, सास बहू साथ ही नहीं बैठ रहे हो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हो, ये अलग अलग ही घूम रही है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है, ये साथ में आके बैठ के सेम टेबल पे भी ये अपना खाना खाने में लगी हुई है, सास को खाना कोई और दे रहा है। तो मतलब बेइज्जती तो अपनी सास की खूब करा ही रही है ये, लोग माने या ना माने। और यहाँ आने के बाद भी इसका मीटअप खत्म थोड़ी हुआ, दोबारा कपड़े वपड़े चेंज करके आई है, फिर से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, फोटोएं खिंचवानी शुरू कर दी। अगर तुम ये फोटोएं जो लोगों से फैन मीटअप होता है ना इसका वो ये अपने व्लॉग में डालना छोड़ देना, तो आधे लोग आना बंद कर देंगे इसके पास। क्योंकि ये अपने फैंस के जो होते हैं ना, लोग मिलने आते हैं, वो दिखाती है कि ये लोग मुझसे मिलने आए, तो इसको अपने व्लॉग में डाल देती है। तो उन उन लोगों को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है, जो जो आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा, अरे हम सभा के ब्लॉग में दिखे हैं, वो 4 लोगों को और बताएंगे, वो वाला पार्ट वो रिकॉर्ड करके अपने वीडियो में डाल देंगे कि हम सभा के ब्लॉग में दिखे हैं। तो इसलिए ये इसको ही पता है, इतनी अकल इसे है कि एक तो कंटेंट भी बन रहा है, प्लस लोग और आएंगे, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो और भी लोग बेवकूफ बनते जाएंगे। तो जो एक दिखाती है, पूरा इसका प्लानिंग होती है। तो ये बेसिकली इसके पूरे उसका जो शादी का कंटेंट इसने जो चूसा है ना, ये सारा इसने पैसा बनाने के चक्कर में किया है। फिर बाद में दूल्हा दुल्हन आते हैं, दोनों के स्टेज पे आते हैं, बैठते हैं, शादी होती है, निकाह होता है, वो सब बहुत खूबसूरत था। दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लगी है, दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे कपल लग रहे थे। और उसके बाद ये लास्ट में बोलते हैं, अभी हम 2 दिन और हैं, जिससे मिलना है मिल लेना, हम आराम से बताएंगे कहाँ से मिलना। भाई तुम मिलने आए हो, ये साफ साफ बताए जा रहे हो कि हम मिलने ही आए हैं लोगों से। हमें शादी वादी में तो कुछ लेना देना था नहीं, शादी में मुझे तैयार होना था, भर भर के जो एक भयंकर तरीके से तैयार होती है ना। और जितना इसका मोटापा चढ़ा हुआ है, वो अल्टीमेट है। इससे ना चला जाता है, ना कुछ काम होता है, ना हिला जाता है, सीढ़ियाँ तक चढ़ी नहीं जा रही है, इससे खड़े नहीं रहा जा रहा है, ये सहारा लेके खड़े होती है। जब कभी देखना है खड़े भी होगी ना, तो 2 सेकंड बाद सहारा ढूंढते हैं कि मुझे हाथ पक किसी चीज का पे वेट रख लूं, मैं हाथ रख लूं, ताकि मुझे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। और इसको सिर्फ 3 दिन 4 4 बार ये तैयार हो रही है। होटल में रह रही है, होटल मतलब शादी वाले घर में भी नहीं रह रही, क्यों भैया, तुमको कंफर्ट नहीं मिलेगा इसलिए। और वो मेरे को एडिटिंग करनी है, वही तुम एडिटर तो साथ लेके आए हो, तो छत पे जाके मैं बैठ गई थी कोने में कि मेरे को एडिटिंग करनी है। इसको ये आता है इमीडिएटली गर्मा गर्म ब्लॉग डाल दो, ताकि कोई और ना डाल सके। ये इतनी ज्यादा लालची है। और जो इसने, चलो वो मैं दूसरे ब्लॉग में बात करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। अ,
तो इसका पूरा जो शादी का ट्रिप था ना, इसने सिर्फ फैन मीटअप पे ही फोकस किया है और अपने तैयार होने पे, इससे ज्यादा इसने कुछ फोकस नहीं किया। इसने अपने किसी भी कजन्स के साथ घुल मिल के बैठ के बातें करते हुए नहीं दिखाया अपने आप को। इतने नानी चाची दादियाँ ये सब औरतें होती है, बुआ फुफ्फी जो भी औरतें होती है, अपनी सास, उनके साथ बैठ के कोई गप्पे मारते हुए नहीं दिखाया। इसने सिर्फ अपने आप को तैयार होते हुए दिखाया है, शॉपिंग करते दिखाया, या अपनी फैंस दिखाया कि मैं फैंस में कितनी पॉपुलर हूँ। तो दिखाना है ना घर जाके भाई को भाभी को, घर जाके क्या बेसिकली भाई भाभी को तो पूछेगी ना, देखा आपने मेरा व्लॉग, देखा पापा मेरा व्लॉग, हाँ जिसमें तुम्हें शादी में से भगा दिया गया था, यही वाला ब्लॉग, इसमें तुम सारे टाइम तुम्हारे औरतें अजीब अजीब अनपढ़ गवार औरतें आ गई थी तुम्हारे तुम्हें शूट करने के लिए, हाँ वो वाला व्लॉग। तो ये किस टाइप की इन्फ्लुएंसर है कि मतलब तुम, मेरे को लगता है कि अगर सही में कोई ऐसा हो ना समझदार इंसान, आगे से इसको बुलाए ही नहीं शादी में। अगर बुलाना है तो सनी को साफ बोल दे, भैया तुम अपना टेंट लेके मत आना, इस साथ वाला तुम अकेले ही आओ, क्योंकि जो तुम तंबू लेके आते हो ना, उससे हमारी शादी बिगड़ती है और उससे हमारी शादी का माहौल बिगड़ता है। तो इस तंबू को घर में छोड़ के आओ, तब इसको पता चलेगा कि दूसरों की शादियों में जाके जो लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करती है, इतना भारी लहंगे, इतने भारी कपड़े कि भैया दुल्हन भी शर्मा जाए, इतना तो दुल्हन अपनी जैसे होते हैं ना वलीमा वगैरह उसमें पहने। भाई इसको याद नहीं रहता कि इसकी शादी हो चुकी, 1 साल हो गया है, अभी कोई नहीं पूछ रहा, और ये अगले दिन ऐसे काला दुपट्टा लेके वो सड़ा हुआ सूट पहन के घूम रही होगी 3 3 दिन तक बिना नहाए। और लेकिन शादी आते ही ऐसे ही बन के निकलती है जैसे वो कोई सऊदी की प्रिंसेस निकली हो। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, बहुत ज्यादा इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो इस टाइप का मेकअप करते हैं वहां पे। तो सफेद मुंह पे मेकअप कर लेना, इतना बड़ा बड़ा इसने पल के आर्टिफिशियल लैशेस पहन लेना, और इतने बड़े झुमके, और पूरा गले से लेके नीचे तक कवर्ड ड्रेसेस पहनना, और हैवी, और इतनी टाइट चूड़ियां, चला जाएगा नहीं। मतलब इतने ही अनकंफर्टेबल, तुम लाइट ड्रेस पहन लो। लेकिन नहीं, इसको तो भैया दुल्हन से ज्यादा महंगे कपड़े पहनने हैं, दुल्हन से ज्यादा भारी कपड़े पहनने हैं, दिखाना है ना हम बहुत पैसे वाले हैं, अभी हमारे पास बहुत पैसा है। तो वो दिखाना होता है, भैया पैसा है तुम्हारे पास तो दूसरों को दो, दिखाओ, वो भी तो दिखावा होता है, कर दो जाके जमशेदपुर में किसी एनजीओ में जाओ, बोलो कि भैया मैं 10 लाख रुपए डोनेट कर रही हूँ, दिखाओ जरा, 10 लाख से तो कुछ भी नहीं होएगा, मतलब करो 20 25 लाख 50 लाख करो, तब माने। किसी स्कूल में जाओ, वहाँ पे कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ऑर्फनेज होती है, वहाँ पे जाके डोनेट करो कि हाँ भैया मैं, बहुत पैसा आ गया हमारे पास, मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। बातें बड़ी बड़ी। और उसके बाद ये सारी ड्रेसेस ना पता नहीं कहाँ जाएंगी, क्योंकि इसके घर में रखने की जगह होती नहीं। और जिस तरीके से इसका मोटापा बढ़ रहा है, ये ड्रेस इसको 2 महीने बाद भी नहीं आनी। तो ये ड्रेसेस सब फिर देने का भी दिल नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसका दिल देने का भी नहीं है किसी को। तो बस रखे रखते हैं ये लोग, 6 8 महीने बाद फिर चूहे वूहे खा जाएंगे थोड़े बहुत कपड़े, तब देखेंगे फिर अल्लाह चूहे ने खा लिया, अम्मी। अम्मी बेचारी से काम होता नहीं है, तो घर कौन संभालेगा इनका। और ये इतनी मोटी हो गई है कि अम्मी से ज्यादा अब इसका मुझे वेट लगने लगा है। और अम्मी तो चलो भैया 60 65 साल में ऐसी हुई होंगी, उससे पहले जब 30 35 की होंगी, तब तो अम्मी एक्टिव ही होंगी ना। अम्मी ऐसी थोड़ी होंगी इतनी आलसी की भैया खाना भी नहीं बना जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा, सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही, 4 नौकर इसको चप्पल पहनाने के लिए आ रहे हैं, 2 नौकर इसको चप्पल उतारने के लिए आ रहे हैं, खाना हाथ में डाल के दे रहे हैं। इतना तो कोई लेविश लाइफस्टाइल इसकी अम्मी ने नहीं जिया होगा। लेकिन इसका ये हाल अभी से है, तो आप सोचो, मतलब जो मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं, आप सोचो मैं खुद क्या बोलूंगी कि इसका 10 साल बाद क्या हाल होगा। तो ये तो भैया एक जगह बैठ जाएगी तो हिल भी नहीं पाएगी। तो चलिए गाइस, इतना ही है, क्योंकि इसने ब्लॉग में सिर्फ यही दिखाया है कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं हूँ कटरीना कैफ। और बाकी तो इसने शादी वादी से कोई लेना देना था नहीं। कपड़े बदल लिए 3 4 बार अपने, फुल ऑन मेकअप कर लिया और दिखा दिया, ऐसी शादी होती है क्या। चलो ठीक है, एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आई हैव few good points in my mind and I'm going to make podcast out of that. So if you like, share and subscribe, I will get more views, and this message will reach to more and more people, so that people can see their hypocrisy and they will start, I mean, unfollowing them. So that's the whole purpose. Thank you guys and have a great day.